All of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साई राम, आप सभी का कक्षा 4 में स्वागत है। तो ये बताइए, कुछ इंस्ट्रक्शंस इस बार भी फॉलो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको जहां तक संभव हो कैमरा ऑन करके बैठना है। दूसरा, आपको किताब कॉपी साथ में लेके बैठना है, पेंसिल साथ में लेके बैठना है और जिसको जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न पूछना है तो वो क्या करेगा, हाथ ऊपर करेगा, रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेगा। जिसके पास रेज हैंड का ऑप्शन नहीं है वो कैमरा ऑन करके हाथ ऊपर करेगा। ठीक है, तो ये बताइए हमारी किताब का क्या नाम है? कोई बता सकता है किताब का क्या नाम है? अभी मैंने बोला था जिसको पता है वो हाथ ऊपर करेगा। उसके बावजूद ये कविउद्दीन, आराध्या भार्गव, आराध्या राठौर, लखन, इनको ये नहीं पता चला कि ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रश्न पूछा था। आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं बेटा, आपको रेज हैंड का ऑप्शन यूज करना है। नहीं यूज करना आता है तो हाथ ऊपर कर लीजिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। देखिए बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया है, वेरी गुड। हाँ मोहितांशी ने बताइए किताब का क्या नाम है आपका? रिमझिम 4। हाँ रिमझिम 4, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के आपके कितने पार्ट हैं, कौन बताएगा? मैम 14। कविउद्दीन बताइए कितने पार्ट हैं? मैम 14। ठीक है, 14 पार्ट है, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? मन के भोले भाले बादल। वेरी बैड, वेरी बैड। उत्कर्ष चिन्मय, आपको हाथ ऊपर करना चाहिए था। अलीना बताइए। अच्छे बच्चे बोले, हाँ मन के भोले भाले बादल। तो सबसे पहले काम करती हूँ, मैं टाटा क्लासेस से इसका एक वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि कविता में क्या है। अच्छा, आप कुछ आपने कभी बादलों को गौर किया है? मैम बादल देखे हैं क्या? यस मैम। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए जितने बच्चों ने देखा है। आपने अगर बादल देखे हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए हाँ। मैम क्या देखा है? बादलों को देखा है आपने? को यस। अच्छा, वेरी गुड, यस यस यस, ओके, ठीक है। तो आपको बादलों में कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? क्या आपको बादल अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं या एक ही आकार के? वो भी चैट बॉक्स में लिखिए, अलग अलग और एक। अलग अलग। भव्यांश जी, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। मैंने बोला है बेटा चैट बॉक्स में लिखने के लिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि बादल कौन कौन से आकार के हैं। आपने कौन कौन से आकार देखे हैं बादलों के? अलग अलग, वेरी गुड, वेरी। कौन कौन से आकार देखे हैं? कौन कौन से आकार के बादल देखे हैं?
हार्दिक अवस्थी, वेरी गुड। देवांशी हिंदी भी लिख ले पा रही है, वेरी गुड। हाँ, एनिमल्स, विच एनिमल्स, कौन से जानवर? आपको जानवर का नाम भी स्पेसिफाई करना है। डायनोसर, अच्छा, और ड्रैगन, ओके ओके। और देख रही हूँ मैं चैट बॉक्स में अभी यथार्थ गुर्जर पिछले वाले टर्टल, पिछले वाले प्रश्न पे ही हैं। एलिफेंट, वेरी बेटा हिंदी में लिखिए। हाथी, कैमल मतलब ऊंट, डियर। आप हिंदी में लिखिए इन सब के नाम। भव्यांश, भव्यांश अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? कविउद्दीन दोहराना, खाना, खाना क्या होता है? कविउद्दीन, ये खाना क्या है? मैम उसमें कभी कभार कुछ खाने खाने की चीजें भी दिखती हैं, ओके। बादल में आप बादल खाने के आकार के भी दिखते हो कि सर्कल, वेरी गुड। चलिए, तो आपको समझ आ गया कि बादलों का आकार, ऊंट, वेरी गुड वेरी गुड। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, वेरी गुड। फ्लावर्स, प्लेन, टाइगर, डोनट्स, ओके। तो आपको पता चल गया कि बादलों के बहुत सारे आकार हैं। तो ये भी कहानी है मन के भोले भाले, मतलब भोले भाले मतलब सीधे साधे। जो बादल हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। कवि ने बादलों को बहुत सीधा साधा कहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस कविता को देखेंगे। आपको दिख रहा है सबको स्क्रीन? एक बच्चा कोई बोलेगा, जीविका Yes. बोलेंगी बस। जीविका, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. मन के भोले भाले बादल। इस कविता में कवि ने अलग अलग प्रकार के बादलों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि काले बादलों को देखकर लगता है कि उनके बाल झब्बरदार हैं और उनके गाल झब्बरदार मतलब घुंघराले, घने, करली हेयर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। गुब्बारे के जैसे फूले हुए हैं। काले बादल अब झूम झूम कर आसमान में इधर उधर दौड़ने लगे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह पेट फुलाए हुए हैं और कुछ सोंद मतलब पेट, बड़ा हुआ पेट। हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हैं। कुछ बादलों की ऊंट जैसे कुबड़ निकली हुई। कुबड़ मतलब हम्प, जो ये होते हैं, ये इसको कहते हैं। आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं? सबको ये दिख रहा होगा, ये हम्प होता है, इंग्लिश में इसको हम्प बोला जाता है, उठा हुआ भाग है और कुछ को देखकर लगता है जैसे उन्होंने परियों के पंख लगाए हुए हैं। ये मतवाले बादल अपने आप को शेर जैसे राजा समझ रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। कवि कहते हैं कुछ बादल तो तूफानी लग रहे हैं और कुछ रह रहकर बच्चों जैसी शैतानी कर रहे हैं। कुछ बादल अपने पानी की थैलों से झर 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 बारिश बरसा रहे हैं। ये बादल कभी किसी की नहीं सुनते हैं, बस आपस में टकराकर गर्जन की आवाज करते हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो वो ढोल बजा रहे हैं। ये बादल कभी कभी छत के बिल्कुल ऊपर दिख जाते हैं, तो फिर कभी धीरे से ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और इतनी बारिश बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं इन सब के बाद भी ये बादल बहुत अच्छे होते हैं। भले मतलब अच्छे होते हैं, क्योंकि ये मन के भोले भाले होते हैं।
भोले भाले मतलब सीधे साधे। समझ आ गया? दोबारा तो नहीं देखना, किसी को देखना है दोबारा वीडियो? ठीक है, तो अब आपको ये कविता समझ आ गई। ये कविता किसके बारे में है? बादलों के बारे मैम में। मैं ठीक है, इसको रीड करूँ क्या? अभी रुक जाइए चिन्मय। ठीक है, सब बच्चे रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, और बाकी बच्चे कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी निकाल करके इस कविता को लिखना शुरू कर दीजिए। जिसकी बारी आएगी वही रीड करेगा। चार चार लाइन सारे बच्चे रीड करेंगे, बाकी बच्चे बैठ करके कॉपी कैमरा ऑन करके लिखना शुरू करेंगे। मैं जिसका नाम ले रही हूँ वही पहले बच्चा। मैं बोलूं, हम क्या लिखेंगे? अमान जी, अभ्युदय जी, माइक बंद कर लीजिए, जिसका नाम लूंगी वही बोलेगा। अमान जी, कविता लिखनी है। पहली कविता, मन के भोले भाले बादल। बाकी ठीक है, सबसे पहला बच्चा है लास्ट रोल नंबर यथार्थ गुर्जर। बोलिए, पढ़िए यथार्थ। यस मैम। पढ़िए कविता को गाइए। मैम हमारे पास बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बाद में सुनाइएगा। मैम मुझे एक क्वेश्चन था। क्या हुआ है भव्यांश? मैम क्या मुझे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोलिए। मैम मुझे क्वेश्चन, मैम जो ये पोएम है तो मैम इसके मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैम ये मन के भोले भोले बादल, तो मैम जी इसकी पोएम लिख सकते हैं मैम कॉपी में? आपको मैंने भी इंस्ट्रक्शन यही दिया था, आपने शायद सुना नहीं। मैम ने क्या बोला है? मैम ने ये बोला था कि आपको ओके मैम, कविता थैंक। लिखनी है। माइक को बंद कर लीजिए भव्यांश जी। मैम पिक्चर भी बनानी है? आप पहले कविता तो लिख लीजिए, फिर बाद में आराम से पिक्चर बनाइएगा। भव्यांश, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, अब यथार्थ, चलिए लीजिए। मैं आपको ये पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगी क्लास ग्रुप में भी। तब तक आप इसको गाइए। आपको दिख रहा है स्क्रीन? यथार्थ, यस मैम। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस। हाँ, पढ़िए, थोड़ा स्पीडली पढ़िए बेटा। जबर जबर झबर झबर बालों नहीं, वाले झप्पर झप्पर। गुब्बारे, झब्बर झब्बर बालों चब्बर वाले। पढ़ना नहीं है, आने कविता से को गाया जाता है। गालों, हम्म, चौड़ने आसमान में झूम 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 कर झूम काले। कर काले बादल, वेरी गुड, ठीक है। कुछ झब्बर जो झब्बर, कर से बस रुक जाइए, रुक जाइए। आपको सिर्फ 4 लाइन ही पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड है, नेक्स्ट बच्चा अभ्युदय। अभ्यु आराध्या भार्गव पढ़िए। अच्छा, अभ्युदय पढ़िए। अभ्युदय, आपके पास किताब है? अभ्युदय साहू, अभ्युदय नहीं बोल रहे हैं। आराध्या, आराध्या भार्गव, यस मैम।
कविता आपके पास किताब है? यस मैम। चलिए कुछ गाइए जोकर से कविता। तो कुछ कुछ जोकर से जोकर तो कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। कुछ परियों कु- से पंख लगाए, आपस में टकराते रहे चोर शेरों 4 से। लाइन हो गई। रुक, चोर उसको पढ़ लेने मत दे। वाले बादल। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लास ग्रुप में आपके मन के भोले भाले बादल जो पाठ है उसका पीडीएफ सेंड कर रखा है। यथार्थ भार्गव, यथार्थ गुर्जर ने शायद देखा भी नहीं है। आपने देखा है क्या यथार्थ? उसको देख के ही कर लिया था मैंने तो। अभ्युदय, अब अलीना, अलीना आगे पढ़िए बेटा। जब्बर जब्बर बालों वाले। नहीं, आपको यहाँ से पढ़ना है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से झुके झरझर झरझर बरसाते पानी नहीं। बस रुक जाइए, रुक जाइए। अलीना के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यस मैम। पढ़िए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक बजाते बल। ढोलक ढोल बजाते बाद आ जाते फिर पर ऊपर कभी कभी। अलीना प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बाल नालों में लाते। फिर भी लग रहने दी, रुक जाइए, रुक जाइए बेटा। अनिश पढ़िए। फिर भी फिर भी लगते फिर भी लगते बहुत भले हैं उनके भोले भाले बादल। आगे और एक और शुरू की 4 पंक्तियां और पढ़िए। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बार से गानों वाले लगे जोड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। वेरी गुड। आराध्या राठौर यस मैम। पढ़िए। झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से गोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शोर शैतानी, कुछ अपने खेलों से छुपकर झूम झूम झर 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 बरसते पानी, बरसाते पानी नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोल अब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ढोल बजाते रुक जाइए बेटा, रुक जाइए। अथर भार्गव। ओके मैम।
मैम स्टार्टिंग से पढ़ना है। नहीं सर भार्गव, आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? रह कर। मैं दे रहा हूँ पर वो नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए। हाँ तो आप यहाँ से पढ़िए, रह कर, पेज नंबर 2 पर रह कर। कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने खेलों से चुपके, झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोल बजाते बादल, रह नहीं बेटा, यहाँ से रह कर छत कर पर आ जाते। छत आ जाते, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर चढ़ जाते, कभी कभी जिन्हीं बाण नदी नादों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट है भव्यांश बुनकर। भव्यांश बुनकर। ओके मैम। पर छब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने, आसमान में चुन चुन कर काले बादल, कुछ ठोकर से टोंट फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ उठो से ऊबड़ वाले खूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहे शोरों से शेरों से। मतवाले बादल, शोरों से बस मतवालो रुक बादल, जाइए। चेतना। चिन्मय। यस मैम। नहीं, कुछ तो लगते हैं तूफानी। पूर्ति जी, आप लिख नहीं रही हैं, खेल रही हैं बेटा। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने अपने थैलों से चुपके झर बरसाते पानी। बस रुक जाइए देवांशी, आगे पढ़िए। यस मैम। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोल बजाते बादल, रह कर छत आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। वेरी गुड, रुक जाइए। नेक्स्ट। हार्दिका वास्त्री। मैम नहीं आई। क्या नहीं आई? मैम इसके पीछे भी है। इसके पीछे भी पोयम है।
हाँ, यस मैम। कार्तिका वास्त्री। यस। पढ़िए बेटा, कविता को गाइए। छब्बर छब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों सी कुबद वाले, कुछ पहियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहे शेरों से वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से छुपके झरझर झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की। बस रुक जाइए। हार्दिका वास्त्री। जीविका। रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जी ही बन सिद्धि बनकर बनकर बन रह रह के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत बड़े हैं मन के भोले भाले बादल। ठीक है। अब जीविका के बाद है कवि उद्दीन। यस मैम। मैम कहाँ से? शुरू से आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब? मैम मैं अभी तक लिख रहा था। हम्म, मैं अभी तक लिख रहा था। लिखने के साथ आपको सुनना भी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बालों वाले गुब्बारे अच्छा, गालों वाले छप्पर जब्बर बालों वाले मतलब घुंघराले से बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले मतलब ऐसे लग रहा है कि बादलों के जो गाल हैं वो कैसे फूले हुए हैं, गुब्बारे जैसे। और बादल क्या कर रहे हैं, आसमान में क्या लगा रहे हैं, दौड़ लगे दौड़ दौड़ने लगा रहे हैं। कौन आसमान से में, बादल आसमान में दौड़ लगा रहे हैं? झूम झूम कर काले बादल। कौन से बादल काले आसमान में दौड़ बादल। लगा? काले बादल। वेरी काले गुड, बादल। वेरी गुड। ठीक है, अब रुक जाइए। कुशाग्र। यस मैम। कुछ बताइए। जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ कुछ ऊँटों से ऊपर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है, बताइए? मैम कुछ उन्मुक्त कुछ कासट। आप टाइम देख रहे हैं, आपने लिखना शुरू नहीं किया है। बाद में आप बोलते हैं कि मैम मेरा काम नहीं हुआ है। आज काम देखूंगी। उन्मुक्त कासट आप अभी तक इधर उधर। जीविका, जीविका आपके घर का डिस्टरबेंस आ रहा है तो कुशाग्र। यस मैम। बादल कैसे दिख रहे हैं फिर? बादल मैम हाथी की तरह। पहले बादल किसकी तरह दिख रहे हैं? आपने पहले लाइन में बादल को किससे किस किससे एक तुलना की है? बादल कैसे दिख रहे हैं आसमान में? हाँ, घुंघरालू बादल। नहीं, कुछ जो आपने कहा कहाँ से पढ़ा है बेटा? कुछ जोकर कुछ से। जो तो बादल, बादल कैसे दिख रहे हैं? जोकर से। ऐसे कैसे लग रहे हैं? क्योंकि तोंद मतलब पेट फुलाए। पेट, बड़ा पेट। वो क्या हुआ है, उन्होंने फुलाए हुए हैं। कुछ बादल कैसे लग रहे हैं कि हाथी हाथी सूंड उठाए। हाथी सूंड उठाए हुए हो। हाँ, और कुछ कुछ ऊँटों से ऊपर वाले। मतलब कुछ किसके जैसे दिख रहे हैं? वो कुछ ऊँटों के ऊपर जैसे। ऊंट, ऊंट जैसे दिख रहे हैं। ऊंट की क्या निकलती है वो पीछे से, पीठ पे क्या निकलता है? हम ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम्प। ठीक है। और कुछ बादल कैसे दिख रहे हैं? परियों जैसे। परियों जैसे। परियों के क्या फैलाए हैं परियों ने? पंख। क्या लगाए हुए हैं परियों ने अपने? पंख। पंख। वेरी गुड। अब
इसके बाद लखन पढ़िए। यस मैम। पढ़िए। आपस में टकराते रहा शोरों से मतवाले शोरों से बादल, नहीं, शेरों। शेरों से मतवाले बादल कुत्तों हाँ, लगते शेर हैं कैसे होते हैं? अच्छा, शेर जंगल में रहते। जंगल का राजा कौन है? पहले ध्यान से सुन लीजिए, बाद में कविता लिख लीजिएगा सारे बच्चे। शेर, तो शेर जंगल में कैसे चलता है? मैम राजा की तरह। राजा की तरह मतवाला से चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही आसमान में बादल कैसे टकरा रहे हैं? शेरों से आपस में टकराते रहकर, वो जोर जोर से आपस में क्या कर रहे हैं? बादल टकरा रहे हैं। और शेरों से मतवाले बादल, बादल कैसे लग रहे? शेरों से मतवाले घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप आज आपका काम है कविता लिखना, और मैंने कठिन शब्द और शब्दार्थ व्हाट्सएप पे भेज दिया है, आप उसको काम को कंप्लीट करके रखेंगे। कल मैं आपको इस कविता को एक बार और अच्छे से समझाऊंगी और दीक्षा ऐप से मैं करवाऊंगी, ठीक है बेटा। क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी बच्चों की सभी कविता मैं कल सुनूंगी। तो कल तक आपको कविता भी याद करनी है, मैंने आपको कविता व्हाट्सएप पे भेजी हुई थी, ठीक है। हम ठीक है, तो आप सब कविता याद करके रखेंगे, ठीक है। हम क्लास का समाप्ति शांति पाठ से करेंगे। आज जोड़ लीजिए, आंखें बंद। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम, थैंक साई राम यू। बेटा। साई राम, साई राम। साई राम मैम। साई राम, साई राम।